नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में किसानों और जिला प्रशासन के अफसरों के बीच टकराव का मामला देखने को मिल रहा है। इसके बाद करीब 1500 प्रभावित किसानों ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह तक करने की इजाजत मांगी है। दरअसल पूरा मामला जिले के खकनार क्षेत्र की पांगरी बांध परियोजना से जुड़ा हुआ है। इसमें जल संसाधन विभाग के द्वारा किसानों को उनकी जमीनों का मुआवजा दिए बगैर ही बांध का काम शुरू कराया गया। यहाँ के प्रभावित किसान पहले मुआवजा लेकर ही बांध का काम करने देने की बात कह रहे हैं। साथ ही ऐसा न होने और सरकार द्वारा जबरन उनकी जमीन हड़पे जाने पर 3 गांवों के सैकड़ों किसानों के द्वारा सामूहिक आत्मदाह करने की बात कही जा रही है। बुरहानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के द्वारा पांगरी बांध परियोजना का काम शुरू करवाया जा रहा है। इस वजह से विभाग के अफसर पांगरी गांव में मशीनें लेकर खुदाई करवाने तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच आसपास के करीब 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने वहां पहुंचकर काम रुकवा दिया। बांध के निर्माण स्थल पर पहुंचे पांगरी बंसाली और नागजीरी गांव के ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें अब तक उनकी जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। इसके चलते वे यहां पर बांध का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। हालांकि जल संसाधन विभाग के अफसरों से उनकी सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके बाद अधिकारियों ने फिलहाल निर्माण का काम रुकवा दिया। वहीं ग्रामीणों ने काम रुकने के बाद एक बैठक की और सभी ने मिलकर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करीब 1500 किसानों को मुआवजा दिए बगैर बांध का काम शुरू कराने को लेकर पत्र लिखते हुए राष्ट्रपति से सामूहिक आत्मदाह की अनुमति मांगी है। किसानों का कहना है कि अभी किसी प्रकार का कोई भी काम बांध से संबंधित प्रारंभ नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाता। अगर आप किसी प्रकार का कोई आक्षेप या कोई और काम करते हो जो कानून को बताकर गलत तरीके से किसी भी प्रकार से हो और बांध का निर्माण का काम शुरू होता है, तो हम सब किसानों ने मिलकर राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि अगर हमारी जमीन जाती है और हमारा किसी तरह का मुआवजा तय नहीं होता है तो हम लोग 1500 किसान सामूहिक आत्मदाह करने वाले हैं। इसके लिए हमने उनसे अनुमति मांगी है। आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि इस क्षेत्र में पांगरी सहित अन्य गांव जिनमें करदली, बसाली, नागजीरी, नांद्रा के आसपास पहले से ही कुल 6 बांध मौजूद है। उनके जरिए यहाँ के किसान सिंचाई भी कर रहे हैं, तो अब इस नए बांध की इस क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ के सरकार और जल संसाधन विभाग मिलकर जबरन एक नया बांध हम पर थोप रहे हैं। इस क्षेत्र में मौजूद 108 प्रजाति के पेड़ों में से शीशम, बहेरा, बीजा और आंवला जैसी 7 प्रजातियां जो हैं लुप्त होने को हैं, जिनके साथ ही कई प्रकार की बेलें भी हैं। बांध बनने से इनका अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। बुरहानपुर जिले के ग्राम दोईडोड़िया क्षेत्र में उतावली नदी पर डैम का निर्माण प्रस्तावित है। देखिए हम लोग सब यहाँ पे 3 गांव के ग्रामीण यहाँ जमा हुए, किसान जमा हुए। हमें आज ज्ञात हुआ था कि एसडीएम मैडम यहाँ आने वाली है, लेकिन किसी कारण उसको नहीं आ पाई। लेकिन जो उर्मिलिया साहब आए थे जल संसाधन से, वो उनसे मुलाकात हुई, उनसे सकारात्मक चर्चा हुई, उन्होंने भी सहयोग किया है। और हमने कहा कि किसी भी प्रकार का कोई भी काम बांध से संबंधित अभी आरंभ नहीं होना चाहिए जब तक कि हमारा मुआवजा तय नहीं हो जाता। तो अगर इस प्रकार का अगर कोई आक्षेप या किसी प्रकार का कोई काम करते हो, कानून को धता बता करके गलत तरीके से किसी प्रकार का बांध का काम निर्माण कार्य शुरू होता है, तो हम सब किसानों ने मिलकर के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है कि अगर हमारी जमीन जाती है और हमारे किसी प्रकार का मुआवजा तय नहीं होता है तो हम लोग सामूहिक 1500 किसान सामूहिक आत्मदाह करने वाले हैं। इसके लिए हमने अनुमति मांगी। हम किसान लोग सब जो जितने भी दिख रहे मेरे भाई हों, ये हम डैम के सिलसिले में आए हैं यहाँ पे, और जो अधिकारी है वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कोई किसाने से सहमति अभी तक ना लिया है लिखित में, ना दिया है। उसके बाद में ज़बरदस्ती आके यहाँ पे काम करने के कर रहे कोशिश। हम नहीं चाहते कि डैम पहले मुआवजा तय कर ले, उसके बाद काम चालू करें। हमारा ये कहना है। उसके बाद भी आके है और जानबूझ के आते हैं, झंडा गाड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और सब भाई मेरे चाहते हैं कि सबसे पहले मुआवजा तय करो, उसके बाद ही डैम का काम चालू करो। खकनार क्षेत्र की पांगरी बांध परियोजना से जुड़ा ये मामला है और जमीन का मुआवजा दिए बिना बांध का काम शुरू होने का लगातार 1500 किसान विरोध कर रहे हैं।
इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए खकनार से हमारे संवाददाता नगीन महाजन जुड़ चुके हैं। नगीन जी, क्या है पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं कि बुरहानपुर जिले के ग्राम डोईफुड़ा के आसपास के करीबन 1,500 किसान राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आत्मदाह की अनुमति मांग रहे हैं। जी। दरअसल गांव में डैम का निर्माण होना प्रस्तावित है, जिसे लेकर अधिकारी मौका मुआयना करने ग्राम पहुंचते हैं, जहां किसानों ने विरोध करते हुए कहा कि हमें पहले हमारे जमीन का मुआवजा दिया जाए, जी। उसके बाद ही डैम का काम पूर्ण किया जाए। जी। किसानों ने मांग की है कि जब तक हमारा मुआवजा तय नहीं होता है तब तक हम बांध का काम नहीं होने देंगे। क्या किसान जो विरोध कर रहे हैं कि किसानों ने पत्र लिखा है, राष्ट्रपति को आत्मदाह की कोशिश की धमकी दी है, क्या किसान बांध का विरोध कर रहे हैं लगातार? जी, जब तक उनको मुआवजा नहीं मिल जाता, जब तक के तो वो डैम बनने से मना ही कर रहे हैं। जी। नगीन जी, यहाँ एक बात और जानना चाहूंगी, ये 1500 किसान हैं जो बांध वहां पहले से, जैसे बताया जा रहा है कि कई किसानों ने भी कहा है कि 6 बांध वहां पहले से मौजूद है, एक और बांध हम पर थोपा जा रहा है, क्या कारण है ऐसा कहने का? जी, क्षेत्र के आजू-बाजू तो 6 डैम लगभग बन चुके हैं। उसमें जो करजली एक डैम है, जी। जो 6 करोड़ 90 लाख का बन चुका था, जी। जो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें कांग्रेस के 15 महीने भी बीत चुके, बीजेपी की सरकार भी आई, फिर भी डैम अधूरा ही पड़ा हुआ है। जी। जी नगीन जी, बिल्कुल सही जिसको कहा भी आपने। जी। जी, बिल्कुल सही कहा कि बांध अभी जी। तक अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन लगातार जो किसान है वो तो बांध का विरोध कर रहे हैं। किसान साफ कह रहे हैं कि उन्हें बांध की जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत थी प्रशासन को, जल संसाधन विभाग को या सरकार को इस बांध को लाने की? शायद नगीन जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम पुनः इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो चर्चा चल रही है, बुरहानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के द्वारा पांगरी बांध परियोजना का काम शुरू करवाया जा रहा है। इस वजह से विभाग के अफसर पागरी गांव में मशीनें लेकर खुदाई करवाने तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच आसपास के करीब 3 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी और जैसे ही ग्रामीणों को भनक लगी, उन्होंने वहां पहुंचकर काम रुकवा दिया। बांध के निर्माण स्थल पर पहुंचे उन किसानों ने, उन ग्रामीणों ने, 3 गांवों के जो ग्रामीण थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने मांग रखी है सरकार के आगे कि जब तक हमें हमारी जमीन का मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ बांध का निर्माण नहीं होने देंगे। किसानों की बात उचित है। किसानों का कहना है कि 6 बांध पहले से यहाँ बने हुए हैं, बावजूद इसके जल संसाधन विभाग और सरकार हमारे ऊपर एक और बांध थोप रही है और इस बांध को बनाने के बाद जो 7 पेड़ों की प्रजाति वो बता रहे हैं वो विलुप्त हो जाएगी। लेकिन साथ में किसानों का यह भी कहना है कि हमें बांध नहीं चाहिए और अगर बांध बनाना है तो पहले हमें उचित मुआवजा दिया जाए। और जल संसाधन विभागों के साथ के अफसरों के साथ में किसानों की बातचीत हुई है और बातचीत का, जैसा कि रुख बताया जा रहा है, सकारात्मक है, जिसके बाद अधिकारियों ने फिलहाल निर्माण का काम रुकवा दिया है। इसी विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार धर्मिष्ठा। जैसे कि बात चल रही है, 1500 किसानों ने आत्मदाह की धमकी दी है बांध का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए और उन्होंने अपील की है कि या तो पहले हमें उचित मुआवजा दिया जाए या फिर बांध का निर्माण रोक दिया जाए। जी, ये जो मामला है, इस मामले में पूरा मैं आपको बताना चाहूंगा जी। कि ये खकनार का मामला है जी। और इस मामले में एक बड़ी बात जो सामने आई है अभी तक कि किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। जी। अधिग्रहण करने के बाद मुआवजे की बात आई तो मुआवजे का बढ़ा हुआ जो पैसा था, जो बढ़ी हुई राशि थी, जो मुआवजे का पैसा था, वो किसानों को अभी तक नहीं मिला है। जी। और चूंकि किसानों को जब वह राशि नहीं मिली है और उसके पहले ही वहां पर काम चालू करने की बात आ गई, विभाग के लोग जो हैं वो पूरा जेसीबी वगैरह लेके वहां पहुंच गए, तो फिर हुआ यूं कि किसानों ने आंदोलन किया और 3 गांव के किसान वहां पहुंचे जी। और काम रोकने की बात कही। जी। हालांकि किसानों के आंदोलन के बाद काम रोक दिया गया,
लेकिन उनकी जो बात थी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक बात और सामने आ रही है। जी। किसानों का कहना है कि उस क्षेत्र में 6 बांध जो हैं वो पहले से हैं ऑलरेडी, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर पांगरी, बसाली और नागझिरी गांव के लोग वहाँ पहुंचे थे। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ करदली, बसाली, नागझिरी, नादुरा, ये और पांगरी, ये वहाँ पर ऑलरेडी ये डैम है वहाँ। बिल्कुल। तो जब वहाँ ये डैम है तो एक नया डैम बनाने की आवश्यकता क्यों? और इन्हीं डैम से वहाँ किसान सिंचाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ एक बात ये जो है कि बुरहानपुर जिले के ग्राम दोईफोड़िया क्षेत्र में उतावली नदी पर जो डैम का काम चालू होना है, जो डैम प्रस्तावित है, उस डैम को लेकर उतावली नदी पर जो डैम बन रहा है, जी। यहाँ किसानों का है कि यदि पहले हमको मुआवजा दिया जाए, मुआवजा देने के बाद ही काम चालू किया जाए, इसको लेकर उन्होंने आंदोलन किया है। जी। अब यहाँ एक बड़ी बात यह आ रही कि यदि किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो काम कैसे चालू कर रहा है विभाग? पहली बात। दूसरी बात, किसानों ने जो बात कही, 1500 किसानों ने चिट्ठी लिखी है राष्ट्रपति को कि हमें आत्मदाह की अनुमति दी जाए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी जमीन भी ले ली गई है, उनको पैसा भी नहीं दिया गया है। तो सबसे पहली बात तो कि किसानों का कहना है वहाँ बांध की आवश्यकता नहीं थी। हो सकता है विभाग को लग रहा हो कि जन संवर्धन के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए बांध की आवश्यकता हो, तो बांध की यदि आवश्यकता है भी जी। तो उन पहले जिन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, उन किसानों को पहले मुआवजा राशि दी जाए जी। और मुआवजा राशि देने के बाद फिर वहाँ कार्य प्रारंभ किया जाए। तो किसानों की मांग है कि हमें मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि यदि उसके पहले काम चालू होता तो क्या हम आत्मदाह कर लेंगे। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जी। चिट्ठी लिखकर अनुमति मांगी है। तो ये एक मामला है। इस मामले को लेकर के ये सारी बात हो रही है। हालांकि एक चीज और उन्होंने कही है जी। कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में यदि बांध बनता है तो बहुत सारी चीजें, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पर लगभग शीशम, बहेरा, बीजा, आंवला जैसी 7 प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी बिल्कुल। इन पेड़ों की। कुछ और बेलों का जिक्र किया, जो वो जो बेल हैं जो जंगल में होती हैं, जिन्हें हम आयुर्वेद की भाषा में रत्न कहते हैं, जी। कि वो चीजें वहां नष्ट हो जाएंगी यहाँ बांध बनने से। जी। तो इसके लिए भी उन्होंने बांध का विरोध किया है। लेकिन उनकी जो पहली चीज है वो ये है कि यदि यहाँ बांध बनाया जा रहा है तो जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसका पहले मुआवजा किसानों को दिया जाए, उसके बाद में काम चालू किया जाए। हालांकि अभी इस विभाग की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं वो इस तरह से आ रही कि हाँ, पहले मुआवजा दे दिया जाएगा, बाद में काम चालू किया जाएगा, लेकिन अभी तक मुआवजा दिया नहीं गया है। और बड़ी बात यह है कि किसानों ने जो बात कही आत्मदाह वाली, ये एक चिंताजनक बात है कि आखिर ये इस विषय को लेकर के इतनी बड़ी बात किसानों ने कैसे कह दी है। बिल्कुल। जी धर्मेश जी। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि किसानों ने, और 1500 किसान हैं, 1500 किसानों ने आत्मदाह की धमकी दी है। क्या लगता है प्रशासन इस ओर सजग होगा, ध्यान देगा कि किसानों को उचित मुआवजा देने के बाद बांध का निर्माण कराया जाएगा, या फिर जैसे कि अभी किसानों ने आरोप भी लगाया कि जबरन उनकी जमीन हड़प ली गई है और उस पर निर्माण कार्य किया गया है बिना हमसे अनुमति लिया, बिना हमें जानकारी दी? क्या लगता है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई होगी, या फिर ये जो धमकी दी है इन किसानों ने, 1500 किसानों ने आत्मदाह करने की, इसका कोई असर देखने को मिलेगा? इसका असर जरूर मिलेगा। इसका असर इसलिए होगा कि ये जो मामला है, क्योंकि जिला प्रशासन और विभाग की तरफ से जो बात सामने आई है, क्योंकि यहाँ एक बात है, ये पांगरी बांध परियोजना का जो काम शुरू करवाया जा रहा था जी। उतावली नदी का, जैसा मैंने जिक्र किया है, तो यहाँ हम कहते हैं कि किसान को भगवान माना जाता है, अन्नदाता माना जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि जब तक उनका मुआवजा तय नहीं हो जाता तब तक काम चालू नहीं करेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से इसमें सकारात्मक रवैया आ रहा है कि हाँ, पहले किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और उसके बाद यहाँ काम चालू किया जाएगा, जैसे कि बात सामने आ रही है। जी। तो इसमें ये बात है कि हाँ, किसान, हो सकता है कि पहले प्रशासन द्वारा पत्राचार के बाद में चीजें, क्योंकि यहाँ एक बड़ी बात है, इसमें भारतीय किसान संघ की ओर से भी बात की गई थी जी। और उस मुद्दे पर भी चर्चा की गई थी। और यहाँ एक बड़ा मुद्दा जो निकल के सामने आ रहा है, जैसा मैंने आपको उल्लेख किया कि ये जो 1500 किसान हैं जी, इन 1500 किसानों की भूमि अधिग्रहण और उनके मुआवजे को लेकर के है। जी। यहाँ एक बात है कि जैसे किसानों का कहना है कि
जो पांगरी गांव है, वसाली और नागझरी के किसानों का कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए, फिर कार्य होंगे। हालांकि एक बात कही जा रही है कि 3 गांव के किसान जब वहां जमा हुए तो संभव वहां बताया जा रहा था कि एसडीएम मैडम से चर्चा हो गई, जी आने वाली थी हालांकि उस दिन एसडीएम मैडम वहां पर, लेकिन वो नहीं आ पाई थी। और उर्मलिया साहब जो हैं वो वहां जल संसाधन विभाग से पहुंचे थे। जी तो उर्मलिया साहब से उनकी जो चर्चा हुई है, और बताया जा रहा है कि सकारात्मक चर्चा है कि जल संसाधन विभाग के द्वारा उनकी बात जो है सरकार तक पहुंचाई जाएगी। और ये भी बात है कि संभावना है कि वो पहले उनका मुआवजा दिया जाए, बाद में क्योंकि अभी काम बंद कर दिया गया है। तो काम बंद है तो स्वाभाविक बात है कि अब उनका पत्राचार होगा, पत्राचार के माध्यम से जो भी बातें सामने आएंगी और उसके पश्चात में फिर काम चालू होगा। बिल्कुल जी सूरज जी, धर्मेश सही कहा आपने कि मुआवजा तय होगा उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन किसानों ने यहाँ एक बात और कही है कि 6 बांध पहले से मौजूद है और उनसे बहुत अच्छे से सिंचाई का काम चल रहा है, बावजूद इसके एक और बांध जबरन किसानों पर थोपा जा रहा है। देखिए धर्मेश, बांध जो बनता है, जी बांध बनने से पहले बहुत सारे सर्वे कराए जाते हैं कि वो जो पानी रोका जाएगा, जी कहाँ रोका जाएगा, कितना रोका जाएगा, उसकी क्षमता क्या होगी, और बांध बनने से क्या क्या चीजें प्रभावित होंगी, जी आसपास के गांवों की कुछ सारी चीजें, वो उन सब का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बांध बनने की स्वीकृति देने से पहले कई विभाग इसमें शामिल होते हैं। जी जल संसाधन विभाग है, राजस्व विभाग है, बहुत सारे विभाग इसमें शामिल होते हैं। तो पहले वो सारे सर्वे कर लिए जाते हैं और सारे सर्वे करने के बाद उसके बाद फिर ये चीज तय की जाती है कि बांध कहाँ बनाया जाना है, कितनी क्षमता का बनाया जाना है, बिल्कुल और उसका निर्माण कार्य में कितना समय लगने वाला है, कितनी लागत लगने वाली है। तो ये विभागों जो भी विभाग उसमें सम्मिलित होते हैं, उन विभागों ने ये कार्य पहले कर लिया होगा कि इसमें कितने गांव शामिल होंगे, उन गांवों के किन किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, अधिग्रहण की राशि भी तय कर ली जाती है। हालांकि इस मामले में जब बताया जा रहा है कि अभी तक अधिग्रहण की राशि का जो है जी निर्धारण भी नहीं किया गया कितनी राशि दी जानी है। किसानों की मांग है बढ़ी हुई राशि दी जाए हमको, और संभवतः है जो पहले चर्चा गई थी कि वो जो राशि है, जी जितनी राशि पहले निर्धारित है वो दी जाए। तो ये इस तरह की बातें यहाँ सामने आ रही हैं। बिल्कुल तो अब चूंकि विभाग ने पहले तय कर लिया होगा, सर्वे कर लिया होगा, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ ये चीज तय की है, तो अब उसके बाद में बांध निर्माण का कार्य तो होगा वहाँ, चूंकि सारे सर्वे और सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, उसके बाद में ये निर्णय लिया जाता है। बिल्कुल बात जहाँ रुकी किसानों के मुआवजे को लेकर के, जी तो किसानों का मुआवजा जब मिल जाएगा तो वहाँ काम चालू हो जाएगा और फिर बांध का निर्माण हो जाएगा। बिल्कुल और जैसा आपने कहा कि पहले से और बांध में किसानों का कहना है, जी तो यदि यहाँ आवश्यकता होगी, इसलिए संभवतः है विभाग निर्माण कर रहा है यहाँ बांध का। बिल्कुल तो अब बांध बन जाने से हालांकि कई चीजों का नुकसान तो होता है, लेकिन बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जी तो हो सकता है कि विभाग ने उन तमाम फायदों को देखते हुए निर्णय लिया हो और यहाँ बांध निर्माण कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ ही तैयारी की होगी और बांध निर्माण की योजना बनाई होगी। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ विस्तार चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खगरार क्षेत्र की पांगरी बांध परियोजना से जुड़ा ये मामला था और जमीन का मुआवजा दिए बिना ही बांध का काम शुरू कर देने से किसानों ने मुआवजे की मांग की और किसान सरकार से नाराज भी नजर आई। किसानों और जिला प्रशासन के बीच टकराव भी देखने को मिला और 1500 किसानों ने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस ओर क्या रुख अपनाता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।